अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएँ और नेक तमन्नाएँ आप सब सुनने वालों के साथ हैं। बिस्कुफ़ मिल्क केक या कोई भी मिल्क केक जब बनाया जाता है तो जो इसका मिल्क हम तैयार करते हैं वो केक के ऊपर ही डाल देते हैं। तो जब केक उस लिक्विड को सोक कर देता है तो उसका फ्लेवर जो है या टेक्सचर जो है वो बिल्कुल घुई सा हो जाता है, गारे जैसा हो जाता है। तो सबसे पहले जब मैंने ये केक बनाया मैंने इसको इसी तरह बनाया, लेकिन देन आई लर्न कि ये कतई ज़रूरी नहीं है कि जो मिल्क केक का मिल्क बनाया जाए, तो ये कतई ज़रूरी नहीं है कि मिल्क केक के लिए जो मिल्क बनाया जाए उसको केक के ऊपर डालकर उसको सोक कर दिया जाए। आप उसके ऊपर जो क्रीम लगानी है वो लगा दें, जो भी आइसिंग लगानी है। केक का जो मिल्क है उसको सेपरेट रख दें। जब आपने सर्व करना है तो प्लेट में दूध डाल दें और फिर उसके ऊपर केक रखें, तो बहुत मज़े का ये केक खाया जाता है। और इसका मिल्क मैंने सेपरेट बनाया हुआ है, इसकी रेसिपी मैं पहले से ही शेयर कर चुकी हूँ। ये है हैलोजन ओवन। एयर फ्रायर इससे इनोवेट होकर बनाया गया है। ये हैलोजन ओवन है और मेरे पास ये तकरीबन 15 साल से है। और इसमें आप देख सकते हैं ज़्यादा स्पेस है, लेकिन वायरल जो है वो एयर फ्रायर हो गया है। तो हमारा एयर फ्रायर जो है वो किसी वजह से काम करना बंद हो गया, तो मेरे पास ये पड़ा हुआ था। तो आज इसमें मैंने चिकन टिक्का बनाया है, क्योंकि आज बनेंगे आ, चिकन टिक्का के पिज़्ज़े। पिज़्ज़े हम घर पर ही बनाते हैं और ये देखें कितना ज़बरदस्त चिकन टिक्का जो है बेक हो रहा है। आपको साथ-साथ नज़र भी आता है कि जो चीज़ इसमें पकाई जा रही है वो कहाँ तक पहुँची है। बस ये है कि इसकी लाइट काफ़ी ज़्यादा है, जबकि एयर फ्रायर में सब कुछ उसके अंदर ही होता है। मैं इसको काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ में यूज़ कर चुकी हुई हूँ। मैंने इसमें चाँपें भी रोस्ट की हुई हैं, तंदूरी चिकन जो बड़े तंदूरी चिकन के पीस हैं वो भी इसमें बनाए हुए हैं, केक भी बेक किया हुआ है। और यहाँ पर पिज़्ज़े मैंने इसमें नहीं बनाए हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा पिज़्ज़े बनाने थे तो काफ़ी टाइम लग जाना था। पिज़्ज़े बॉटम से थोड़े अच्छे से पकते नहीं हैं या हमें लगता है, तो फिर हम इसको तवे पर सेक लेते हैं तो परफेक्ट पिज़्ज़े बन जाते हैं। पिज़्ज़े मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो छोटी ट्रे होती है सैंडविच केक ट्रे, उसमें हम छोटे साइज़ के पिज़्ज़े बनाते हैं, क्योंकि घर में सबकी पसंद डिफरेंट है। तो एक आधा पिज़्ज़ा खाकर तो खैर हमारा गुजारा नहीं होता, तो हमने पिज़्ज़े भरपूर बनाने होते हैं, तो ये काम फिर हम आराम से तसल्ली से करते हैं। ये खद्दर का थ्री पीस ड्रेस है जो कि मैंने शगुन से मंगवाया था। आई थिंक ये जो ब्लैक फ्राइडे की सेलिंग थी तब मंगवाया था मैंने। अब मैं कोई चीज़ मंगवा लूँ ख़ास तौर पर कपड़ों में भी या वैसे भी, तो मैं उसको बहुत जल्दी इस्तेमाल नहीं करती हूँ, पहनती नहीं हूँ। 2 ड्रेस बना मंगवाए हैं मैंने और अल्लाह अल्लाह करके एक ही बारी आ गई है। वो मैंने पहना है और अभी दूसरा वैसे ही पड़ा हुआ है। और थ्री पीस ड्रेस है, लेकिन बाहर जाने के लिए जो इसके साथ स्कार्फ़ है वो सही लगना था, लेकिन मुझे ब्लैक ही सही लगा। और ये देखें जैकेट के साथ शलवार कमीज़ या शलवार कमीज़ के साथ जो इस तरह की जैकेट है, ख़ैर मुझे तो अच्छी नहीं लगती, क्योंकि इसका हुड भी साथ होता है। ये छोटी-सी कढ़ाई है और ये 25 पाउंड की है। ये 1 प्लेट जितनी आप इसमें कोई चीज़ बना सकते हैं। और टीके मैक्स पर ये चीज़ें इतनी ज़्यादा महँगी नहीं थी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई हैं। और जो मैं कॉस्टको से लेकर आई हूँ वो इससे डबल साइज़ में बड़ी है और वो 24 पाउंड की है और ये इतनी सी 25 पाउंड की है। और ये फुट रेस्ट है, लेकिन हमें ये पीढ़ियाँ ही नज़र आती हैं। मैंने कहा फजर के लिए पीढ़ी ले लेते हैं, तो मैंने कहा ये तो फिर 4 ही खरीदनी पड़ेंगी। ये कैंडल है जिसे देखकर मुझे लगा कि इसमें खीर रखी जानी चाहिए। पहले मैं इसमें कैंडल इस्तेमाल कर लूँ तो बाद चो मैं खीर पा लेनी। ईमान जो है उसे कोई भी चीज़ अपने लिए चाहिए होती है तो वो खुद ही टाउन जाकर अपने लिए ख़रीद लाती है। और मेरे ख़्याल में अगर बच्चे समझदार हैं और इतना कॉन्फिडेंस है बच्चियों में, तो उन्हें खुद शॉपिंग करने देनी चाहिए। इस तरह उन्हें ये चीज़ समझ आती है, क्योंकि ये जो ख़रीदारी है ना ये भी एक फ़न है। ख़ैर मुझे तो काफ़ी देर से आया, मैं सही बताऊँगी आपको, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा शॉपिंग करती नहीं थी या बस नहीं इतना ध्यान होता था। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक फ़न है, ये एक हुनर है और ये बच्चियों को आना चाहिए। और ईमान जो है वो
अपने लिए शॉपिंग वगैरह इस तरह की जो करनी होती है खुद ही करती है, लेकिन फ़जर नहीं करती है। उसको मैंने कहा मेरे साथ आ जाओ, तो जो तुम्हें चाहिए तुम खरीद लेना, तो वो नहीं आती, इतना रिज़र्व है, वो अपनी मर्ज़ी से ही बाहर जाती है। तो अभी उसके लिए कुछ एक चीज़ें चाहिए थी, तो फिर मैं सुपर ड्रग गई। ये ग्लासगो फोर्ट में सुपर ड्रग है, और पहले भी मैं गई हूँ यहाँ पर, लेकिन अभी इन्होंने सारा रेनोवेट किया है और उसको बदल ही दिया है। बहुत मैसिव साइज़ का ये स्टोर बन गया हुआ है। और यहाँ पर एक ब्रांड नई इंट्रोड्यूस हुई है ट्रबल मेकर के नाम से। जी हाँ, मेकअप ब्रांड है। और उसका मैं लिप ग्लॉस लेकर आई थी सेट, तो काफ़ी अच्छा है। मुझे लगता है वो टीन एज बच्चियों के लिए ब्रांड है या मेक है, क्योंकि उसका जो लुक है ना वो वैसा ही है जैसी टीन एज बच्चियाँ चीज़ें यूज़ करती हैं ना। मैं काफ़ी टाइम से ही ना बहुत ज़्यादा अपने लिए कोई ऐसी मेकअप की प्रोडक्ट इतनी बाय नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरी बेटियाँ जो हैं वो काफ़ी कुछ खरीदती हैं, तो जब कोई नई चीज़ लाती हैं तो जो उनके लेफ्ट ओवर होते हैं वो मैं कहती हूँ फेंकने की बजाय ना मुझे दे दिया करो, मैं यूज़ कर लूँगी। एंड आई थिंक ये बात सही भी है, क्योंकि कोई नई चीज़ आती है तो हमसे ज़्यादा बच्चियाँ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं कि ये चीज़ नहीं आई है, तो वो खरीदती भी हैं और खरीदनी भी चाहिए। अगर खामखा बच्चों पर या बच्चियों पर पाबंदी लगाएँगे तो उन्होंने कोई चोर रास्ता जो है वो निकाल लेना है। तो इस चीज़ को ज़हन में ज़रूर रखना चाहिए। तो बच्चों में और ख़ास तौर पर बच्चियों में इतना कॉन्फिडेंस दें और इतना कॉन्फिडेंस उनमें होना चाहिए कि उन्हें जो चीज़ चाहिए वो आपको खुद बताएँ और आपके साथ अपनी हर बात शेयर करें। अभी यहाँ मुझे पता नहीं क्या मसला पड़ गया है। जब हम छोटे थे तो हमें ये काम करो, बर्तन धो, ये काम करो, वो काम करो, हम अपनी मर्ज़ी से करते थे। ख़ास तौर पर मैं तो कोई काम नहीं करती थी, बड़ी डाँट पड़ती थी मुझे। लेकिन ये है कि अब ज़िम्मेदारी पड़ी है तो वो भी काम कर लिए हैं, उतनी मेहनत से काम किया शायद हमारे माँ-बाप ने भी ना किया हो। तो इसीलिए बच्चों को मैं नहीं कहती कि ये काम करो, वो काम करो। बेटियों अपनियों को तो मैं कोई काम नहीं कहती हूँ। उनकी मर्ज़ी होगी तो वो कोई काम करती हैं और वो बेहतरीन होता है, शायद मैं भी नहीं वैसे कर सकती। जैसे अभी ये पास्ता खा रही थी तो ये इन्होंने खुद ही बनाया है, और मुझसे भी ऐसा पास्ता नहीं बनता जो ईमान बनाती है। और ईमान का जब खुश हो, शौक हो, दिल करे तो वो बेकिंग करती है। शायद मुझसे भी वैसी बेकिंग नहीं होगी। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡਾ ਟਰੈਂਡ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਟਰੈਂਡ ਹੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ ਭਾਈ, ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੰਝ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਦਿਲ ਕਰੇ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਾਵਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਖਾਹ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਖਾਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਬਸ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੀਕਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਐਸ਼ ਕਰਨ, ਐਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ। ਔਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਆਹੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਐਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਹੀ ਫਰਜ਼ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਦਾ, ਇਹੀ ਫਰਜ਼ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸ਼ ਹੀ ਕਰਾਉਣ। सर्दियों के मौसम में इस तरह रोस्ट वेजिटेबल जो हैं वो हमें तो खैर बड़ी अच्छी लगती हैं। मैंने चिकन विंग जो हैं वो मैरिनेट किए हुए थे, तो इसको मैंने ओवन में बेक होने के लिए रख दिया। तंदूरी चिकन या चिकन विंग जो है एक ही तरीके से बनते हैं, और ये इतनी बेसिक रेसिपीज़ हैं कि इसकी रिकॉर्डिंग भी की हो ना तो मैं ब्लॉग में शामिल नहीं करती हूँ, क्योंकि ये मैं इतनी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। और
अनियन है, हरी मिर्चें हैं, टमाटर है और मशरूम है, इसमें शिमला मिर्चें भी होनी चाहिए, नमक, मिर्च, सुमक और थोड़ा-सा ऑलिव ऑयल इसमें डाल दिया है। मिक्स हर्ब ओरेगानो भी डाल सकते हैं और थोड़ा-सा ऑलिव ऑयल और इसमें डाल दिया ताकि ये अच्छे से रोस्ट हो जाएँ और ये बहुत ज़्यादा मज़े की वेजिटेबल बनती हैं और मुझे लगता है इस तरह वेजिटेबल खानी हेल्दी भी हैं। इन वेजिटेबल को जब ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 20-25 मिनट या आधा घंटा बेक किया हुआ होगा तो हाफ़ टाइम इसको निकाल कर अच्छे से मिक्स कर लेना है और तंदूरी चिकन विंग एक-एक मैं इसको मिक्स कर रही थी तो इसको चम्मच के साथ ही मिक्स कर दें। बच्चों को सुबह स्कूल भेजने के बाद अगर कोई शॉपिंग करनी है तो उसके बाद फ़ौरन ही माँओं का काम तो यही होता है कि वो उन्होंने दोपहर के खाने की तैयारी कर देनी है शुरू ताकि बच्चे जो हैं जब घर आएँ तो खाना तैयार हो और खाना बच्चों की पसंद का हो तो माँ को और भी ज़्यादा खुशी होती है कि वो ऐसा खाना बना रही है जो बच्चों की पसंद का हो। और आई थिंक एक ऐसा वक़्त भी आ जाता है कि जब शायद हम कहीं न कहीं अपनी पसंद को तो रहने ही देते हैं। ऐसा ही खाना बनाते हैं जो बच्चों को पसंद हो कि साडी खैर है सिवियो खा लांगे जेड़ा बच्चियां ने खाना। या अपनी पसंद का खाना बनाया भी होगा तो वो खाना भी हमने बनाना है जो बच्चों को पसंद हो।